हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु इंडिया पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस, आपको ये शायद पता होगा कि जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, ये बैटर्स के लिए पैराडाइज कहा जाता है। मीन्स जो बैट्समैन है उनके लिए स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो पिच है वो हार्ड है और फ्लैट है। और हार्ड और फ्लैट पिच पे बैटर्स को अच्छा बाउंस मिलता है, बॉल आसानी से बैट पर आ जाती है और उनको हिट करने में आसानी रहती है, चौके छक्के मारने में आसानी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये पिच ओनली बैटर्स फ्रेंडली है, बॉलर भी यहाँ चलते हैं, लेकिन बैट्समैन के ज़्यादा सूटेबल है। वजह ये है कि पिच हार्ड है और फ्लैट है, और फ्लैट पिच पे और हार्ड पिच पे आपको पता है कि बैटर्स की ज़्यादा मुफीद होती है, बैटर्स ज़्यादा सूटेबल होते हैं। नो डाउट कि ये पिच जो है वो पेसर्स जो है उनके रिकॉर्ड बेहतर है बजाय स्पिनर्स के। इस पिच पर भी जो पेसर्स के रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं स्पिनर से बेटर है, लेकिन स्पिनर्स भी जैसे जैसे मैच स्लो होता है, पिच स्लो होती है, मैच आगे बढ़ता है, पिच स्लो होती है, स्पिनर्स भी मैच में आ जाते हैं और उनको भी आसानी से टर्न मिलता है, आसानी से उनकी बॉल है वो स्पिन होती है और वो अच्छे विकेट लेते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करें हम कि हाई विकेट टेकर कौन है, तो वो पेसर्स ही हैं, जबकि पेसर्स को यहाँ ज़्यादा स्विंग नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो विकेट्स हैं वो पेसर्स के ज़्यादा हैं। जबकि बल्लेबाजों के लिए तो बैटर्स के लिए तो ये पैराडाइज ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्कोर भी हाई होता है। चाहे वो ओडीआई का ले लें या T20 का ले लें, काफ़ी हाई स्कोर होता है। और मोस्टली जो टॉस विनिंग कैप्टन होता है वो बैटिंग चुनना ही पसंद करता है। वजह यह है कि बैटिंग फ्रेंडली है और स्कोर काफ़ी हाई हो जाता है। यह जो पिच है ये एक आइडियल पिच मानी जाती है, एक आदर्श पिच मानी जाती है। और यहाँ पे जो बैटर्स हैं वो स्ट्रोक्स हैं या शॉट्स हैं वो बहुत अच्छे खेलते हैं। और स्पेशली ये है कि ये जो स्टेडियम है इसकी जो बाउंड्रीज है वो शॉर्ट है। मीन्स स्टेडियम छोटा है, बाउंड्रीज शॉर्ट है, तो यहाँ चौके छक्के मारना भी बैटर्स के लिए बड़ा आसान होता है। बाउंड्री शॉर्ट होने की वजह से चौके छक्के भी अच्छे खासे पड़ते हैं। और ये बेंगलुरु है जो समुद्र से 900 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ तेज़ हवाएं भी इफेक्ट नहीं करती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जहाँ जो विंड्स वो हाई होती हैं, तेज़ हवाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं बॉलर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उनकी बॉल में रेजिस्ट पैदा करती हैं, उनकी लाइन और लेंथ में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। लेकिन यहाँ पर तेज़ हवाएं भी नहीं हैं, तो इसलिए जो है बॉलर्स को भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और बैटर्स को बॉल को समझने में आसानी रहती है और बैटर्स के बल्ले पे बॉल आसानी से आती है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ मोस्टली जो वेदर होता है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है और ह्यूमिड रहती है। लेकिन मौसम वेदर वार्म रहने की वजह से यहाँ जो पेस बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा स्विंग नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ ओवरकास्ट होते हैं, जहाँ रेनी वेदर होता है, वहाँ पे या तेज़ हवाएं होती हैं, इस तरह की अगर मौसम होता है तो कहीं ना कहीं ओवरकास्ट होने की वजह से, बादल होने की वजह से, रेनी सीजन होने की वजह से पेसर्स को स्विंग आसानी से मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो वेदर है मोस्टली गर्म रहता है, वार्म रहता है, तो पेसर्स को भी ज़्यादा स्विंग नहीं मिलती है, इसलिए भी बैटर्स को फ़ायदा रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि बाउंड्रीज़ हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं, इसलिए अच्छे खासे शॉट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचाई पर है, तेज़ हवाएं भी नहीं हैं, वेदर कंडीशन है वो भी बैटर्स के फेवर में है। तो ऑल अगर हम बात करें तो ये चिन्नास्वामी स्टेडियम है, ये बैटर्स के लिए पैराडाइज कहा जाता है। एक तो सिर्फ पिच का सपाट होना, फ्लैट होना, हार्ड होना, वो बैटर्स फ्रेंडली है, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉल है वो आसानी से बल्ले पे आ जाती है, बॉल को अच्छा बाउंस मिलता है, बैटर्स को बॉल समझने में मदद मिलती है, हवाएं हैं नहीं, इसलिए बॉल में भी कोई ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसके ओडीआई स्कोर की बात करें तो इस पर 9 ओडीआई हो चुके हैं। वनडे जो इंटरनेशनल मैचेज हैं वो 9 हो चुके हैं, जिसमें जिसने फर्स्ट बैटिंग की उसने 4 जीते, जिसने चेज किया उसने भी 4 जीते और एक मैच नो रिजल्ट रहा। अगर ओडीआई की स्कोर की हम बात करें तो ओडीआई के 9 मैचेज हुए, जिसमें फर्स्ट बैट किया उसने 4 जीते, जिसने चेज किया उसने भी 4 जीते और एक मैच नो रिजल्ट रहा। अगर ओडीआई का हम हाईएस्ट स्कोर देखें तो वो 383 रहा, 383 रन्स का रहा एक पारी का।
और अगर दोनों पारियों की एवरेज की हम बात करें तो 561 रन का रहा है, 561 का रहा है। अगर हम हाईएस्ट स्कोर यहाँ का देखें तो 383 रहा है, और दोनों पारियों की मिलाकर एवरेज बात करें तो हम 561 का रहा है, और स्ट्राइक रेट है वो 103 मीन्स 103 की रही है। अगर हम T20 की बात करें तो यहाँ पे 8 मैचेस हो चुके हैं, 8 मैचेस इंटरनेशनल हो चुके हैं, जिसमें जिसने फर्स्ट बैट की, यहाँ T20 में थोड़ा सा जो रिजल्ट्स हैं वो अपोजिट जा रहे हैं कि T20 में जिसने फर्स्ट बैटिंग की उसको 2 बार विनिंग मिली, 2 बार वो मैच जीते, और 5 बार जिसने चेज किया वो जीते, 5 टाइम्स जिसने चेजिंग की या सेकंड बैटिंग की वो जीते, और 1 बार नो रिजल्ट रहा। अगर T20 की बात करें तो जो हाईएस्ट स्कोरिंग है वो इसकी 202 की रही है, और एवरेज दोनों पारियों की बात करें तो 266 का रहा है, और स्ट्राइक रेट 130 की रही है। गाइस, अगर हम इस पिच की और बात करें कि ओडीआई में विकेट का रेशियो क्या रहा, क्या अनुपात रहा है, तो अगर हम ओडीआई की बात करें तो राइट आर्म बॉलर्स जो हैं उनको अभी तक 86 विकेट मिले हैं 9 मैचेस में, और 86 विकेट्स में जो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं उनको 11, फास्ट मीडियम को 37, मीडियम को 4 और स्लो बॉलर को 34 मीन्स यहाँ पर अगर हम राइट आर्म बॉलर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विकेट्स लिए हैं तो फास्ट मीडियम ने लिए हैं 37, और स्लो बॉलर ने 34, और फास्ट ने सिर्फ 11 और मीडियम ने 4 ही विकेट लिए हैं। मीन्स अगर हम जब राइट आर्म बॉलर चुनेंगे तो फास्ट मीडियम को चुनेंगे, प्रायोरिटी पर रखेंगे, और स्लो बॉलर और स्पिनर को प्रायोरिटी पर रखेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें लेफ्ट आर्म बॉलर की, तो लेफ्ट आर्म बॉलर में जो है यहाँ पे वो आपके 35 विकेट मिले हैं ओडीआई में लेफ्ट आर्म बॉलर्स को 35 विकेट मिले हैं, जिसमें फास्ट जो बॉलर्स हैं, पेसर हैं, उनको 1 विकेट मिला है, 1 मिला है, फास्ट मीडियम को 12 और मीडियम को 2 और स्लो बॉलर को 20। इस तरह से अगर हम बात करें कि जो टोटल इनको जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं इनको 35 विकेट मिले हैं, कितने 35, और अगर हम टोटल विकेट प्लस करते हैं तो 121 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म बॉलर को 86 और लेफ्ट आर्म बॉलर को 35, मीन्स टोटल जो विकेट्स मिले हैं वो 121 मिले हैं। और 121 का भी अगर हम रेशो निकालें तो 67 विकेट्स हैं वो पेसर्स को मिले हैं, और 54 विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को मिले हैं। इसका मतलब 55% जो विकेट मिले हैं वो पेसर्स को, और 45% विकेट्स मिले हैं वो स्पिनर्स को मिले हैं। तो यहाँ पर पेसर्स ने बढ़त बना रखी है, नो डाउट, लेकिन स्पिनर्स भी पीछे नहीं है। तो जब हम फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाएंगे, जब हम बॉलर चुनेंगे तो स्पिनर्स और पेसर्स का बैलेंस बना के रखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है गाइस। और अगर हम T20 की बात करें तो T20 में राइट आर्म बॉलर्स है ना, उनको 56 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म बॉलर को 56 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्ट बॉलर है उसको 10 विकेट मिले हैं, फास्ट मीडियम को 22 मिले हैं, मीडियम को 2 विकेट्स मिले हैं। मीन्स हमें ये देखना है कि जब हम फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाएं तो मीडियम बॉलर को, राइट आर्म मीडियम बॉलर को यहाँ विकेट बिल्कुल कम मिल रहे हैं, उससे बेहतर फास्ट राइट आर्म फास्टर को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं। तो जब हम बॉलर्स चुनेंगे तो फास्ट मीडियम या फिर स्पिनर या राइट या फास्ट को चुनेंगे, मीडियम वाला जो बॉलर है उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। अगर हम बात करें लेफ्ट आर्म बॉलर की तो लेफ्ट आर्म बॉलर को 22 विकेट्स मिले हैं, और 22 विकेट्स में फास्ट बॉलर को 0 विकेट है। लेफ्ट आर्म बॉलर में भी जो फास्ट बॉलर है उसको 0 विकेट है, फास्ट मीडियम है उसको 10 विकेट्स हैं, और मीडियम को 0 है। जैसे कि मैंने कहा ना, इस पिच पे जो राइट आर्म बॉलर हो या लेफ्ट आर्म बॉलर हो, जो मीडियम बॉलर है, जो मीडियम गति का बॉलर है, उसको विकेट बिल्कुल कम मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं जो राइट आर्म बॉलर हो या लेफ्ट आर्म बॉलर हो, फास्ट मीडियम को विकेट मिल रहे हैं, और उसके बाद स्लो बॉलर को विकेट मिल रहे हैं, मीन्स स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं। स्पिनर्स को यहाँ T20 में लेफ्ट आर्म बॉलर को 12 विकेट्स मिले हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को मिले, फिर फास्ट मीडियम को 10 विकेट मिले। टोटल यहाँ पे लेफ्ट आर्म बॉलर को T20 में 22 विकेट्स मिले हैं, 22 विकेट्स मिले हैं। तो अगर हम दोनों की बात करें कि राइट आर्म बॉलर को 56 और लेफ्ट आर्म बॉलर को 22, तो टोटल 78 विकेट्स मिले हैं T20 में, जो कुछ मैचेस यहाँ पे हुए हैं। तो अगर 78 में अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो पेसर्स को 44 विकेट मिले, मीन्स 57% जो विकेट्स हैं वो पेसर्स को मिले, और स्पिनर्स को 34 विकेट्स मिले, मीन्स 43% विकेट्स हैं
वो स्पिनर्स को मिले। तो जब भी हम अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाएंगे गाइज, तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि T20 की बनाए या वनडे इंटरनेशनल की बनाए कि हमें पेसर्स में फास्ट मीडियम है उसको प्रायोरिटी पे रखना है, फास्ट को प्रायोरिटी पे रखना है और स्लो बॉलर्स को प्रायोरिटी पे रखना है, और जो मीडियम बॉलर है उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। गाइस, मैं एक बात फिर आपको कहना चाहूँगा कि आप जब भी फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाएं, आपके पास एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने लगभग इस पिच के बारे में सब कुछ बता दिया है कि पिच रिपोर्ट, ये जो पिच है इसकी बाउंड्रीज शॉर्ट हैं तो चौके छक्के ज़्यादा पड़ते हैं, फ्लैट पिच है, हार्ड पिच है इसलिए बाउंस अच्छा मिलता है, तो बॉलर्स को बैटर्स को बॉल को समझने में आसानी रहती है, वो शॉट्स आसानी से खेलते हैं, चौके छक्के आसानी से मारते हैं, वार्म वेदर रहता है इसलिए जो पिच है वो हार्ड रहती है। इसके अलावा एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है, 900 मीटर का एल्टीट्यूड है, इट मीन्स तेज़ हवाएं नहीं चलती हैं, इसलिए बॉलर्स को ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलता है या बॉल्स में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। गाइज, अगर इस पिच रिपोर्ट के आधार पर, फैक्ट के आधार पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उस आधार पर आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे तो नो डाउट आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई रहेंगी। और मैं इसी तरह के जो वीडियो है वो बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको मैं रेगुलर अपडेट करता रहूं और इसी तरह से आपको फैक्ट्स देता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।